हुरो गिलमान के चेहरों पे भी मुस्तफ़ा का नाम है, जन्नत की वादियों में भी मेरे मुस्तफ़ा का नाम है, काबा की हुर्मत में भी मेरे मुस्तफ़ा का नाम है, मूसा की दुआओं में भी मेरे मुस्तफ़ा का नाम है, इब्राहिम की दुआओं में भी मेरे मुस्तफ़ा का नाम है, ईसा की बशारतों में भी मेरे मुस्तफ़ा का नाम है, अंबिया के पैगामों में भी मेरे मुस्तफ़ा का नाम है, और हदीस के रज़म जो हदीस की दानाई रखने वाले उनकी दानाइयों में भी मेरे मुस्तफ़ा का नाम है, शरीयत के पाबंद जो हैं, तरीकत जो पाबंद हैं उनके विजदानों में भी मेरे मुस्तफ़ा का नाम है, सद्दीक़ अकबर की आवाज में भी मेरे मुस्तफ़ा का नाम है, उमर की अदा में भी मेरे मुस्तफ़ा का नाम है, उस्मान के हया में भी मेरे मुस्तफ़ा का नाम है, अली शेर खुदा की वफा में भी मेरे मुस्तफ़ा का नाम है, हुसैन के खून में भी मेरे मुस्तफ़ा का नाम है, जन्नत के बागों में भी मेरे मुस्तफ़ा का नाम है, और फिर काबा को हुसैन की कुर्बतों में भी मेरे मुस्तफ़ा का नाम है। इसीलिए तो आशिकों ने कहा खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की खलवतों में है खुदाई, ज़मीन व आसमां कुर्सी व अर्श खुदी की जद में है सारी खुदाई, और खुदी में इश्क़ मुस्तफ़ा है। और मेरे आका का जिक्र हमने सारा किया ना, ये जिक्र ये भी हदीस है कि रब ने ऐलान किया है, ऐ मेरे महबूब जहाँ तेरा जिक्र हो, जहाँ मेरा जिक्र हो, और वहाँ पे ही तेरा जिक्र हो। इसलिए जिक्र मुस्तफ़ा दर हकीकत जिक्र खुदा है, हकीकत जिक्र खुदा है। और मेरे आका की उस पाक जिंदगी का एक एक लम्हा देखो, एक एक लम्हा देखो। मक्का में क्या मेरे आका ने ऐलान किया था, इतनी मुसीबतें हुई, इतने पैगाम भी आए, इतने जो है वो दुनिया की लालचें भी दी गई, जो कुछ भी मांगते हो अता करते हैं, सरदारी मांगते हो अता करते हैं, दौलत मांगते हो अता करते हैं। मेरे आका ने कहा कि अगर चांद एक हाथ में और सूरज दूसरे हाथ में रख दो फिर भी मैं उस मिशन को जारी रखूंगा, तो मेरे रब ने मेरे सीने में उतारा है। ये वो स्लोगन था हर नबी का, और नबियों के सरदार का भी यही स्लोगन है, The worship of the oneness of the Almighty Allah, एक रब की उलूहियत का पैगाम। हम जो जितने भी सूफिया लोग हैं जहाँ भी बैठते हैं यही पैगाम देते हैं कि आओ जिक्र की महफिल में आ जाओ, यही तो कहते हो ना, जिक्र की महफिल में आओ। तो जिक्र होता ही तो मुस्तफ़ा का जिक्र है, और मुस्तफ़ा का जिक्र ही तो खुदा का जिक्र है। ये हुआ है, आशिकों से पूछो ना, दाता लजवेरी के दिल से पूछो, पीरान पीर की अजमतों से पूछो, आज क़यामत तक उनके नाम इसलिए जिंदा हैं कि उनके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा मौजूद है, और जिनके सीनों में सरकार की मोहब्बत आबाद हो जाती है वो सीने हमेशा आबाद रहते हैं, वो जिंदा और जावेद रहते हैं, इसलिए कि उनका ताल्लुक मेरे आका के दामन से वाबस्ता हो जाता है। इज़्ज़तुल इस्लाम इमाम गज़ाली एक वक्त का बड़ा आलम, बड़ा मुफक्कर मुहक्किक, और उस दौर के फ़लसफ़ा बातिनियत अरूज पर थी, लेकिन उस वक़्त मर्द हक निकलता है तो इमाम गज़ाली निकलता है, वो उसकी नफ़ी करता है, बातिनियत की नफ़ी करता है। लेकिन उन्होंने भी ये सोचा अब भी मेरी मंजिल जो है मुझे हासिल ना हो सकी, फिर जो है बगदाद को खैराबाद किया, वहाँ के रिलीजियस मिनिस्टर थे, उनके सारे अलूम अता करते थे, हयाल अलूम उठा कर देखो, किमिया सादत को उठा कर देखो, कितने बड़े इल्म दे गया। लेकिन इमाम गज़ाली कहता है अब भी मेरी तस्कीन नहीं हुई, और फिर बगदाद को खैराबाद करके छोड़ के चले जाते हैं, और 11 साल जिक्र और फिक्र में गुजार देते हैं, इश्क और मस्ती में गुजार देते हैं, और फिर आखिर वो मंजिल उन्हें मिल जाती है जिसकी उन्हें जुस्तजू होती है। तो फिर इमाम गज़ाली ये कहता है कि जो 11 साल मैंने अल्लाह के जिक्र में गुजारे हैं, मेरे अपने आका की मोहब्बतों में गुजारे हैं, और फिर मुझे ये मकाम मिलता है कि वो नूर जो मैं दुआ को किताबों से हासिल करके मैं बयान करता रहा, आज वो नूर जो है वो डायरेक्ट मेरे आका के सीने से निकलकर मेरे सीने में आ रहा है। ताकि उलमा की हिकमत एक तरफ, शरीयत के दानाओं की दानाई एक तरफ, और वली कामिल की नजर एक तरफ। नजर वली की नजर होती है, और वली होता ही वो है जो अपने जाहिर को भी पाक करता है, अपने बातन को भी पाक करता है। हम तो उसी को सूफी कहते हैं। दाता लजवेरी ने इसलिए तो कहा था कि सूफी की तारीफ ही है कि जो है अपने अंदर की दुनिया को भी पाक करता है और बाहर की दुनिया को भी पाक करता है, वो मकाम होता है, और सूफी का मकाम यही है। मेरे दादा परदादा हुजूर मुराशी में बैठे थे ना, ये डॉक्टर साहब गए हैं मुराशी, देख के आए, आप में से एक और साथी भी गए हैं, और ये मुराशी में बैठे 80 साल मेरे दोस्तों, 80 साल गुजारना एक जगह आसान काम नहीं। He spent 80 years at one place and never moved, कभी भी कहीं ना गए, और वहां पे बैठकर अल्लाह के जिक्र में मस्त रहे, हजूर की मोहब्बतों में मस्त रहे। और कहते हैं कि मुझे तो ऐसे महसूस हुआ कि एक जो है झलक आई और गुजर गई, 80 साल पता ही नहीं चले, इसलिए कि उसके जिक्र की लज्जतों में तो मस्त थे ना।
جو اس کی لذتوں میں مست ہوتا ہے. یہ دنیا کی لذتوں میں لوگ پڑھ کے تو دیوانہ ہو جاتے ہیں, اور جسے اس کا عشق مل جائے, اس کے محبوب کا عشق مل جائے, اس سے پوچھو کہ اس کا دل کس طرح زندہ رہتا ہے. تو ہمیں بھی اسی لیے تو ہم یہ میلاد مناتے ہیں. یہ میلاد کی محفلوں میں آ کر حضور کے تذکرے کرتے ہیں, حضور کا ذکر کرتے ہیں. اور دیکھو یہ جو بھی ہے نا, کوئی حدیث سنائے, کوئی قرآن کی آیات سنائے, کوئی حضور کی سیرت پاک کا تذکرہ کرے, حضور کی معجزات کا تذکرہ کرے, حضور کے غزوات کا تذکرہ کرے, یہ سارے کے سارے مختلف موضوع ہیں جو میلاد کی حضور کی عظمتوں کو آشکار کرتے ہیں. اور اسی کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک میرے ذہن میں آئی. حضرت کعب بن مالک بڑے پیارے صحابیوں میں سے تھے. تو کسی غزوے میں ان سے کچھ غلطی ہو گئی, کچھ غلطی ہوئی, تو حضور جو ہے ان سے تھوڑی سی ناراضگی ہوگی, اور حضور نے فرمایا سارے صحابیوں کو کہ اس سے جو ہے قطع تعلق کر دو. یہاں تک حکم ہو گیا کہ ان کی بیوی اور بچوں کو بھی حکم ہو گیا کہ اس سے جو ہے قطع تعلق کر دو. اب جہاں مدینے میں گزرتے ہیں سارے جو دیکھتے ہیں اپنے چہروں کو ادھر پھیر لیتے ہیں. وہ رو رہے ہیں, اپنے گھروں میں جا کر روتا ہے, یا مولا کریم مجھ سے کون سی غلطی ہوئی, مجھے معاف فرما دے. رو رو کے, لیکن کچھ نہیں ہوتا. جب حضور گزرتے ہیں, حضور کے چہرے کو دیکھتا ہے, حضور چہرہ دوسری طرف کر کے گزر جاتے ہیں. تو یہ ساری مدینہ پاک میں جو ہے خبر پھیل جاتی ہے کہ حضور اس صحابی کعب بن مالک سے ناراض ہو چکے ہیں. تو وہ رو رہا ہے, اپنے گھر میں جا کر روتا ہے, بر مدینے میں جا کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتا ہے, کوئی اس کی طرف چہرہ نہیں کرتا. تو یہ خبر جب پھیلتی ہے تو شاہ غسان کی طرف چلی جاتی ہے. وہ جو ہے وہ ڈس بلیور ہے, وہ مانتا نہیں, وہ حضور کا جو ہے وہ دشمنوں میں ہے. جب اسے خبر ملی تو اس نے خط لکھا کہ تو جو ہے, خط میں یہ لکھا گیا کہ جسے تو نے اپنا محبوب بنایا ہے, جب اس کے ذکر کرتا تھا, آج وہ محبوب تجھ سے ناراض ہے. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, جو کچھ مانگے گا عطا کر دوں گا. بادشاہت مانگے گا, بادشاہت بھی دے دوں گا. کتنا بڑا دشمن ہے میرے آقا کا کہ اپنی بادشاہت بھی دے رہا ہے, ہر گھر کی ہر چیز عطا کر رہا ہے, اور تو میرے پاس آ جا, میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں. جب یہ خط پڑھا نا, خط پڑھ کے پھر آپ بے اختیار رونے لگ پڑے, تیز تیز زور زور سے رونے لگ پڑے. اے مولا کریم, تیرے محبوب سے میں نے محبت کی ہے, میں نے عشق کیا ہے, آج یہ وقت آ گیا کہ وہ دشمن ہے جو دشمن مصطفیٰ, وہ بھی مجھے خط لکھ کے مجھے بلاتا ہے. تو جب یہ کہا, اس خط کو پھاڑ کے تندور میں ڈال دیا, اور پھر شاہ غاسان کی سلطنت کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے شاہ غاسان سن, تو نے مجھے خط لکھا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. خدا کی قسم, اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو پھر بھی میں تیری طرف نہیں آؤں گا, اپنے محبوب کی نسبتوں کے ساتھ رہوں گا, اپنے محبوب کا ادا رہوں گا. مجھے معلوم ہے وہ دل سے مجھ سے ناراضی ہے, لیکن یہ میرے لیے سزا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب سرکار معاف بھی فرما دیتے ہیں, جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے. یہ دیکھو نا, عشق کامل ہو, عشق کامل ہو تو انکار رب کرتا ہے, تو اس سے راضی ہو جا. یہ شان کتنی عظمت والی ہے. میرے دوستو, ہمیں بھی اپنی اس مختصر سی زندگی میں یہ سوچنا چاہیے, اور وہ خوش قسمت ہیں گھر والے جو سرکار کی میلاد کو مناتے ہیں, سرکار کے ذکر کے لیے لوگ